ये बाजार ड्यू लग रहा है आशीष। दिक्कत है, मूड थोड़ा सा वापस बिगड़ रहा है, ग्लोबल प्रेशर हावी होता हुआ वापस हमारे बाजारों में। तो वीरू मेंशन कर रहे थे रिलायंस, हाँ जब वो 12:30 बजे ऑलमोस्ट लग रहा था कि इन ग्रीन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस समय बजाज ट्विंस, ये इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो बढ़िया मूव कर रहे थे। ये देखिए अब ये सब भी थोड़े से गेन्स गिव अप करते हुए नजर आने लगे। जितना मूव ऊपर की तरफ आया था सब थोड़े से अब पस्त पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने दिन के अप मूव्स को स्पॉन्सर करा था लार्जली, लेकिन ये सब भी अब थोड़ा सा ऊपरी तरह से ठंडे पड़ रहे हैं। क्विकली अब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे जरा डायरेक्टर साहब लाकर, और उस पर मेंशन था कि अनटिल एंड अनलेस 43,810 की जो पहला रेजिस्टेंस जोन था वो 560 से 810 का, जब तक 810 ब्रीच नहीं हो रहा तब तक अपने शॉर्ट्स के बाहर ना निकले। अगर 810 ब्रीच होता है, ऊपर की तरफ कटता है, तो सीरियस रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। नहीं जा रहे उन जोन्स पे, जो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी थी उसी के अंदर निफ्टी बैंक आज इस समय कामकाज करता हुआ। पहला प्रॉफिट टेकिंग का दिन कल बना, और आज भी दरअसल वीक विकेट पे ही निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर ये पॉकेट टिक नहीं पा रही, वीरू पोजीशंस कैसी बिल्डअप हो रही है। ये तो हमारा एसी ने तो स्पॉन्सर करा था रीसेंट अप मूव, यही तो हमारा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था। कोई ऐसा कुछ शेक तो नहीं हुआ ना, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहे हैं, कोई मूड माल बिगड़ रहा है सीरियसली? यही तो हमारे हुजूर थे। आज इन्हीं को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इनका मिजाज खराब है आशीष। इन्हीं के सहारे हम ऊपर तक आए थे आज। देखिए आशीष, मेरी क्लियर कट अप्रोच, देखिए वो मैथमेटिकली अगर आप देखें वो लेवल निकाला था आशीष 43,810। डायरेक्टर साहब सुबह के पिरामिड्स हो तो लेके आइएगा प्लीज निफ्टी बैंक के। और जैसे भी हम मॉर्निंग कॉल में डिस्कस करते हैं आशीष में और नीरज जी, ये पिरामिड्स दिखाने का एक कारण होता है। देखिए हम जो लेवल निकालते हैं कोई बहुत बड़ा उसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए आशीष 4400 पे वो ब्लू कैंडल वाला कॉल राइटर, 43,900 पे और 43,800 पे, ये तीन कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके कल गए थे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कमेंस 16 दिसंबर से हो रहा है और एंड होगा 22 दिसंबर को आशीष। तो जैसे ही हल्का सा पुल बैक आया, जैसे ही बैंक निफ्टी 43,600 पे आया, अगेन सेलिंग थी आशीष। तो याद रखिएगा लेवल वही रहेंगे, लेवल वही रहेंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल देखें तो इट्स 43,555 आशीष। लॉजिकली अब अपने स्टॉप लॉस को आप प्लीज 43,550 पे ले आइए। अब वैल्यू एट रिस्क 43,800 तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वैल्यू एट रिस्क हार्डली 200 पॉइंट रखिए। अगर आपको प्रॉफिट यहां बुक करना है तो ठीक है, आपने सुबह बुक किया तो भी ठीक है। बट अगर आपका शॉर्ट ट्रेड अब है, सिंस इट्स अ फ्राइडे, अगर ये थर्सडे होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट सिंस इट्स अ फ्राइडे आपका स्टॉप लॉस आशीष 43,550 पे आएगा। आशीष सुबह हमने क्या बात की थी, अपने शॉर्ट ट्रेड को प्लीज अच्छा डिफरेंशियल रखिएगा फ्रॉम 43,121, 43,010। आज का लो क्या है 43,080, वो क्या है? निफ्टी बैंक ने डॉट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ है आशीष। और आप यकीन मानिए आशीष, ये पूरी प्रोसेस हुई है 20 डे को छूने की 17 अक्टूबर 2022 के बाद, यानी अक्टूबर के बाद पहली बार। तो यस, इस बात पेन है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट अगर आपके पास है तो अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर ले आइए, मतलब करीब करीब 43,550। बट आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी। इट्स जस्ट है कि हमें एक फ्राइडे का एडवांटेज मिल रहा है। अदरवाइज अगर आपने सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया तो अब दोबारा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास शॉर्ट है तो अब 43,550 का स्टॉप लॉस आशीष। ब्यूटीफुल, ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब मैं जरा इस शो के कुछ टीजर्स दे दूं। सीएनबीसी आवाज का आफ्टरनून पैनल फ्राइडे का, जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बाकी जुड़ते चले जाएंगे, और उनको तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। आप सब बखूबी सबके साथ इत्तेफाक वाकिफ रखते हैं, सबको जानते हैं। आज हम लोग आगे शो में लेकिन इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला साहब से बातचीत करेंगे। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब लिखे थे, बहुत तेजी चीनी शेयरों में, ऐसा क्या बदल रहा है? ये जो रॉ शुगर के दाम में कुछ अपमूव्स आने, कुछ सुधार देखना शुरू हुआ है, उसके पीछे के रीजंस, आगे का आउटलुक, कितना दमखम ये चीनी स्टॉक दिखा सकते हैं, इस पे डिटेल में चर्चा होगी। आज इलारा सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तोरानी साहब को भी इनवाइट किया है। वो एक ब्लॉग, असल में पहला जो अवतार का अवतार था वो तो ब्लॉकबस्टर था।
आज एक और मूवी रिलीज हो रही है करण की, उस पर एक रिपोर्ट भी आई हुई है। अब वो कितने कलेक्शंस और अजम्पशंस हैं वो सब करण जब जोड़ेंगे तब बातचीत करूंगा, और मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पे उनका नजरिया भी जान लेंगे। आगे हमारे साथ एक और बाजार की जानी मानी